में ये सुधाकर सिंह जी जो एमपी है यहाँ के बक्सर के, और उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, अब तो खुले मन से उन लोगों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं। धमका रहे ठीक से याद रख ले, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। धमका रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो चुका है। हाँ। उन लोगों को कह रहे हैं कि भैया जीत हार चाहे जो हो, हाँ। उनमें बौखलाहट आ गई है। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि हम जीते या हारे, हाँ। लेकिन हम देख लेंगे। देख आज विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे गुंडों को सिखा करना देख लेंगे, इसको देखेंगे। अरे जनता को देख लेंगे, जनता को चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं, तो जनता को धमका रहे हैं। 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। भैया मैं 5 साल के लिए एमपी हूँ, और कोई विधायक अगर जीत ही जाएगा तो 10 महीने के लिए रहेगा। हाँ। और एमपी के सामने विधायक का क्या औकात होता है वो हम जानते हैं। अच्छा। आपको 80-85% कुशवाहा का मत ये सुशील कुशवाहा जी के साथ जा रहा है। सुशील कुशवाहा जी के साथ जा रहा है 80%? 80-85% अच्छा, लोग चर्चा में है। अभी तो बच्चा 3 साल का भी बच्चा जनसुराज कर रहा है। 3 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा जनसुराज कर रहा है। कुशवाहा को मूर्ख बना करके यहाँ पर पट्टी बांध करके हम वोट ले और इनको फिर दरकिनार कर दे। इसलिए कुशवाहा समझ गई है ये बात, कुशवाहा समाज, कि भाई ये जो है कुशवाहा की हितैषी नहीं है। इनको बेचैनी बढ़ने लगा है, क्योंकि ये सत्ता के लोभी है। बिना सत्ता का इनका मन लगता नहीं है, तो अपने पार्टियों को विलय कर दिए। जदयू में पार्टी का विलय कर दिए। अच्छा। और पार्टी 1 बरस भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब से जो है ये कुशवाहा की नजर से उतर गए, क्योंकि कुशवाहा लोगों ने अपने खून पसीने से सींच करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी और इनको नेता माना था। नमस्कार, मैं ऋतिक और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी गया। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जनसुराज के एक नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं, समझते हैं क्या स्थिति है चुनाव का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम हुआ जयमंगल कुशवाहा। जयमंगल कुशवाहा जी जी। कुशवाहा जी होकर के आप जनसुराज में आए हैं, तो क्या लगता है कुशवाहा के नेता तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो उनके तरफ आप लोग क्यों नहीं गए और ये जनसुराज के तरफ क्यों आए हैं? देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी नेता थे कुशवाहा समाज का। जब पूरे बिहार से हम लोगों ने बिहार नवनिर्माण मंच बना करके उनके साथ घूमे थे, और 3/3/2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की का स्थापना हुआ था। पूरे गांधी मैदान में 5 लाख लोग जुटे थे, और उसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन लोगों ने साथ भी दिया। 3 एमपी का सीट मिला 14 में, और तीनों जीतने का काम किया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लोगों में पूरे बिहार क्या देश के अंदर एक उत्साह बढ़ा। लेकिन वही 2019 का जब आया लोकसभा का चुनाव, तो इनको लालच समा गया, और लालच ये समाया कि भाई हमको 5-6 सीट मिल जाएगा, हम कुछ सीट को जो है बेच लेंगे। और वही हुआ, मात्र 5 सीट मिला। 5 सीट में एक कार्यकर्ता भूदेव चौधरी जी लड़े, 2 सीट से खुद लड़े, 3 सीट हो गया। 1 सीट जो है बेतिया का सीट बिक गया ब्रजेश कुशवाहा के हाथों, और 1 सीट जो है अखिलेश बाबू के बेटा लड़ गया आकाश सिंह, वो भी सीट मोतिहारी का बिक गया, और 5 को 5 सीट हार गए। 2020 में ये गठबंधन किसी से नहीं हुआ, तो ओवैसी साहब से मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ, और उसमें ओवैसी जी की पार्टी 5 सीट जीती, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 1 सीट नहीं जीता। और उसके बाद 20 खत्म होते होते इनको बेचैनी बढ़ने लगा, क्योंकि ये सत्ता के लोभी है। बिना सत्ता का इनका मन लगता नहीं है, तो अपने पार्टियों को विलय कर दिए। जदयू में पार्टी का विलय कर दिए। अच्छा। और पार्टी का विलय जब किए तो सारे कार्यकर्ताओं का मन टूट गया। और किस लिए विलय किए, तो मात्र इनको एमएलसी बना दिए नीतीश कुमार, और पार्टी का इन्होंने विलय कर दिया। 1 बरस भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब से जो है ये कुशवाहा की नजर से उतर गए, क्योंकि कुशवाहा लोगों ने अपने खून पसीने से सींच करके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी और इनको नेता माना था। तो कैसे रहेंगे? ये अपने स्वार्थ में कभी हट जाते हैं। अभी देखिए, अभी फिर पार्टी बना लिए, और इनको लड़े काराकाट से बीजेपी के अलायंस में 1 सीट पर लड़े, और उसमें भी भाजपा के लोगों ने उनको हराने का काम किया, और हरा भी दिया।
या दूसरे नंबर पे नहीं रहे, तीसरे नंबर पर चले गए। और आज वही भाजपा इनको अपना 25 का चुनाव को देखते हुए मात्र 2 वर्ष के लिए राज्यसभा भेजा है, ताकि 25 का चुनाव खत्म हो जाए, इनका उपयोग हम कर ले, कुशवाहा को मूर्ख बना करके आंख पर पट्टी बांध करके हम वोट ले ले और इनको फिर दरकिनार कर दे। इसलिए कुशवाहा समझ गई है ये बात, कुशवाहा समाज, कि भाई ये जो है कुशवाहा की हितैषी नहीं है, ये अपना हितैषी है। ये अपने पद पर जाने के लिए, अपने कुर्सी के लिए कुछ भी बेच देने के लिए तैयार है। इसलिए अब वो स्नेह, प्यार, विश्वास उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति कुशवाहा लोगों का नहीं रहा। अच्छा, इस बार जनसुराज जो है रामगढ़ विधानसभा से सुशील सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिया है, तो क्या कुशवाहा समाज उनके साथ खड़ा हो पाएगा? खड़ा हो पाएगा, इसलिए खड़ा हो पाएगा कि कुशवाहा समाज को अपना अस्तित्व का यह लड़ाई हो गया। रामगढ़ में अगर कुशवाहा समाज, मैं तो देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आपको 80-85% कुशवाहा का मत ये सुशील कुशवाहा जी के साथ जा रहा है। सुशील कुशवाहा जी के साथ जा रहा है 80%, 80-85%। अच्छा। मात्र 10% लोग, 15% वैसे लोग हैं जो किसी दल का झंडा, किसी भी अपने स्वार्थ में झंडा ढो रहा है, कोई बीजेपी का, कोई कुछ का, वो उसकी संख्या मात्र 10 से 15% है जो अपने किसी कारणवश चल रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या लगता है रामगढ़ सीट कुशवाहा जी जीत पाएंगे, जनसुराज जीत पाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया ये सीट सबको पछाड़ते हुए अभी जो 3-4 रोज का समय है, इसमें बड़ी तेजी के साथ जनसुराज का लोगों में विश्वास बढ़ा है। हाँ। और लोग वोट देने के लिए मूड बना रहे हैं, लोग चर्चा में है। अभी तो बच्चा 3 साल का भी बच्चा जनसुराज कर रहा है। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जनसुराज कर रहा है। अच्छा। और बड़े बुजुर्ग तो जनसुराज को समझ गए हैं, इसलिए कि जनसुराज का जो टीम है, चूंकि हम लोगों को तो स्कूल का बस्ता मिला हुआ है, चुनाव चिन्ह, अब घर घर स्कूल का बस्ता पहुंच गया है। और लोग, महिलाएं, खास करके महिलाएं लोग काफी त्रस्त है, उसको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए जनसुराज पर महिलाएं विश्वास कर रही हैं, नौजवान विश्वास कर रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग जो 400 पेंशन लेने वाले हैं, उन लोग का कहना है कि भाई जनसुराज आएगा तो मेरा पेंशन 2000 हो जाएगा। इसलिए वो लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जनसुराज कोई कसर नहीं छोड़े हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। जनसुराज एकदम, हाँ, एकदम सब लोगों को जवाब मिलेगा। बहुत लोगों को गुमान, हमने तो देखा है एक वीडियो में, ये सुधाकर सिंह जी जो एमपी है यहाँ के, बक्सर के, और उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से, अब तो खुले मन से उन लोगों को धमकाने का भी काम कर रहे हैं। धमका रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो चुका है। हाँ। उन लोगों को कह रहे हैं कि भैया जीत हार चाहे जो हो, हाँ, उनमें बौखलाहट आ गई है। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि हम जीते या हारे, हाँ, लेकिन हम देख लेंगे। किसको देखेंगे? अरे जनता को देख लेंगे। जनता को चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं। तो जनता को धमका रहे हैं कि भैया मैं 5 साल के लिए एमपी हूँ, और कोई विधायक अगर जीत ही जाएगा तो 10 महीने के लिए रहेगा। हाँ। और एमपी के सामने विधायक का क्या औकात होता है वो हम जानते हैं। अच्छा। और कैसे घुटना टेकवा देंगे वो भी मैं जानता हूँ। अच्छा। पूरी तरह धमका रहे हैं लोग, तो इस तरह का शब्दों का उपयोग। हाँ भाई, एकदम जो है वायरल है। मैं कोई अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी कहिएगा तो मैं अपने मोबाइल से आपको दे दूंगा। अच्छा, निकाल करके। ना, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब ये सब चीजों से जनता उब करके जनसुराज की तरफ आ रही है। वो देख रहे हैं कि जनसुराज का बढ़ता हुआ करवट देखने के बाद है ना, उनमें काफी घबराहट हो गई। और ये भी देख रहे हैं कि भाई जादव वोट भी नहीं पड़ रहा है। जादव वोट वो जा रहा है पिंटू यादव को, जो बीएसपी से खड़े हैं। उनका मुस्लिम का समीकरण जो है टूट गया है। मुस्लिम के लोग भी जो है जनसुराज को वोट कर रहे हैं, है ना। इसलिए वो अपना खिसकता हुआ जनाधार दे के बौखला गए हैं। अच्छा, मतलब लोगों में बौखलाहट है जनसुराज के। हाँ, एकदम बौखलाहट है। ये जो भी राजनीतिक दलें हैं ना, उसमें बौखलाहट है, लेकिन जनता में खुशी है कि ये तीसरा विकल्प आ गया। जनता खुश है। जनता इस बार किसके तरफ जाएगी? जनसुराज के तरफ जाएगी। जनसुराज के तरफ जाएगी। धन्यवाद।